मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गुलाम की बीवी और एक बादशाह का वाक़या सुनाएंगे। बादशाह को गुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपनी गुलाम की बीवी के साथ क्या किया। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा बादशाह अपने छत पर गया। उतने में उसकी नज़र महल के करीब घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बंदी को बुलाकर पूछा, यह किसकी बीवी है? तो बंदी ने कहा, आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे आया और उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत दूसरे बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज लेकर घर वापस आ गया और फिर अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे यह बात पता नहीं थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। गुलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो गुलाम की बीवी हैरान होकर कहने लगी, बादशाह सलामत, हमारे गरीब खाने में। तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, या तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो फिरोज की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि शेर को अगरचे कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन वह तो मुर्दार खाना शुरू नहीं कर देता, और आप तो एक बादशाह सलामत हैं। तो क्या आप इस गरीब खाना में पानी पीने आ गए हैं जिसमें तुम्हारे कुत्ते पानी पिया करते हैं? बादशाह इस औरत की बातों पर बड़ा गुस्सा हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपने चप्पलों को वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसको दिया था वो घर पर भूल आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस लौटाया और अपने घर की तरफ आने लगा। फिर वो अपने घर पहुंचा और तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ गई, जो बादशाह उसी घर में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा गया। वो समझ गया कि हमको सफ़र पर इसलिए भेजा है ताकि बादशाह अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर, कुछ कहे चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया और बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों की कीमती कपड़े खरीदी और कुछ ज़रूरत की चीज़ें औरतों की खरीदी और कुछ तोहफा खरीद लिए, और अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। मैंने पूछा, यह सब क्या है? फिरोज ने कहा, बास इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। मैंने कहा, जैसा आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर में शौहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश थे। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद न बीवी का हाल पूछा और न उसे वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उसे मिलने आए और पूछा, फिरोज, आप हमारी बहन से नाराज़गी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे जिम्मा इसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब ने फिरोज को बुलाया। काजी साहब उस वक्त बादशाह के पास बैठे हुए थे। लड़की के भाइयों ने कहा कि काजी साहब, हमने एक एहराम भरा बाग और साथ में एक मीठे पानी का कुआं उस आदमी के हवाले किया था। उस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। साहब फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, हाँ तो लड़की, तुम क्या कहते हो? फिरोज ने काजी साहब से कहा, जो बाग मुझे दिया गया था उसे मैं बेहतर हालत में उसे ही वापस कर दिया। काजी ने पूछा, क्या उसने वो बाग तुम्हारे हवाले वैसा ही दिया है
जैसा पहले तुमने उसे दिया था। तो उसने कहा, जी हाँ साहब, उसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम उस वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, ऐ फिरोज़, तुम उसे क्यों वापस किए? तो फिरोज़ ने कहा कि काजी साहब, मैंने बाग को किसी नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग बाद में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान पाया, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो ठीक सामने सब कुछ कर रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज़, अपने बाग की तरफ मुतमईन होकर पलट जाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहाँ वो ना तो कोई ग़िज़ा तोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर तक रहा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवारों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इस तरह फिरोज़ अपने घर वापस लौट आया और अपने बीबी को अपने पास बुला लिया। ना तो काजी साहब को पता चला और ना किसी और को यह पता चला कि मुआजज़ा क्या था। बहुत खूब, बेहतर है अपने अहल अयाल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता ना चले। अपने घरों के राज किसी पर जाहिर ना होने दो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपके अहल अयाल को और आपके माल को। आमीन।